बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदाब नाजरीन। बाबरी मस्जिद राम मंदिर तनाज़ा पर अगली समाअत अब 29 जनवरी को होगी। आज सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने, जिसकी सदारत खुद चीफ जस्टिस गोगोई कर रहे थे, समाअत का आगाज़ किया तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयतुल उलमाए हिंद के वकील डॉक्टर राजीव धवन एडवोकेट ने कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की तश्कील पर ही सवाल खड़ा किया कि इस बेंच में जस्टिस ललित कैसे शामिल हो सकते हैं, जो 1997 में कल्याण सिंह की जानिब से बतौर वकील मुकदमे की पैरवी कर चुके हैं। मिस्टर धवन ने कॉन्स्टिट्यूशन बेंच से कहा कि इन्हें तो कोई एतराज़ नहीं, मगर इसका फैसला चीफ जस्टिस ही कर सकते हैं। दस्तूरी बेंच के अरकान ने आपस में तबादले ख्याल किया, जिसके बाद चीफ जस्टिस गोगोई ने बताया कि जस्टिस ललित ने अपने आप को दस्तूरी बेंच से अलहदा कर लिया है। चुनांचे एक नई दस्तूरी बेंच तश्कील दी जाएगी जो 29 जनवरी को इस मुकदमे की समाअत करेगी। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की तश्कील में गलती का एतराफ़ किया। याद रहे कि बाबरी मस्जिद राम मंदिर तनाज़ा हिंदुस्तान के सेक्युलर किरदार का मसला बना हुआ है। 1528 में मुग़ल बादशाह बाबर के वज़ीर मीर बाक़ी ने बाबरी मस्जिद की तामीर की थी, जिसमें 1949 में मूर्तियां रख दी गई थी और फ़रीक़ैन की जानिब से मिल्कियत का दावा किया गया। 1984 में VHP ने यहाँ राम मंदिर की तामीर का मुतालबा किया। 86 में अदालती अहकाम पर मस्जिद के दरवाजे खोल दिए गए और हिंदुओं को पूजा की इजाज़त दी गई। मुसलमानों ने एहतजाज किया। 9 नवंबर 1989 को बाबरी मस्जिद से मुत्तसिल जगह पर VHP ने राम मंदिर का संग बुनियाद रखा। 1990 में BJP सदर अडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या तक यात्रा निकाली। 6 दिसंबर 1992 को कार सेवकों ने तारीखी मस्जिद शहीद कर दिया और हिंदुस्तान का सेक्युलर किरदार इसके मलबे तले दफन हो गया। अप्रैल 2002 से एराज़ी की मिल्कियत के मुकदमे की शुरुआत की। मस्जिद मंदिर तनाज़ा जारी है। मुसलमानों को अदालत पर अब भी एतमाद बाकी है। ये थी एक ख़ास खबर। हम फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए गवाह।